नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। अगर आपस में कुछ चीजों में आप खुश हो सकते हो, खुशियां बांट सकते हो, तो जरूर करें। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप क्यों इतने कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो कुछ चीजों को लेके कैप्रिकॉर्न, और मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। आप कुछ चीजों को लेके अगर कहूँ तो मूव ऑन होना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो जिंदगी में, बट जितना ही आप बढ़ना चाहते हो उतना ही आप उलझ जा रहे हो। प्रेजेंट सिनेरियो जो आपकी जिंदगी की है, रिस्ट्रिक्टेड है, बंधन है। बंधन मुक्त होना चाहते हो, उतना ही बंधते जा रहे हो। जितना एक दलदल से निकलना चाह रहे हो, उतना ही दलदल में फंसते हुए दिख रहे हो। वो चीजें दिख रही हैं। एंड बिल्कुल जो एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हो जिस चीज में, उसी में आप फेलियर्स फेस करते हो। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। बहुत ही एग्रेशंस है फिलहाल, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही, चिड़चिड़ापन, टॉकेटिव, बहुत बात करना चाह रहे हो लेकिन बातें उस वे में हो नहीं रही है ना। एंड इन्फॉर्मेशंस भी हो सकता है कि कुछ कलेक्ट करना चाहते हो। एंड आपको क्यों फील हो रहा है कि आपके पर्सन भी कुछ आपकी रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव वे में शायद आपकी इमेज जा रही है, वो चीजें दिख रहा है। एंड आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो जा रही हैं एनर्जीज में, वो दिखती हैं। आप बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेकर कंट्रोल कर रहे हो, मन नहीं होता है अब आपको। पता नहीं, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, मूव ऑन की थॉट्स बहुत ज्यादा है कि मेरे को इस रिश्ते में मजा नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा बंधन है, बहुत ज्यादा टर्म्स बॉन्ड है, जो अकेलापन ज्यादा फील कर रहे हो। एंड सैड हो, दुखी हो, रिफ्यूज कर रहे हो कुछ चीजों को लेके। देखो ऐसा नहीं है, भले ही आप एक रिश्ते में हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि कोई और भी कनेक्ट हो सकती है चीजें, लेकिन आप अभी देखना नहीं चाह रहे हो या बढ़ नहीं पा रहे हो, या फेथ नहीं होता है इन सब चीजों पे, बिलीव नहीं होता है। कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में हैं, तो अब आपको एक रिश्ता अगर इस तरह से चल रहा है, तो अब दूसरे को डेट करने का मन नहीं है। हो सकता है घर परिवार कुछ और कहता है, आप कुछ और कर रहे हैं, अगर जिनका ऐसा है तो। एंड जो ऑलरेडी शादीशुदा वाले रिलेशनशिप में है, उनका कहते हैं ना कि अब इंटरेस्ट नहीं होता है बात करने का। क्या बात करूं, जब भी बात करूं तो बात का बर्तन गड़ बनता है, तो बात क्या करना चाहिए, वो इंटरेस्ट जो था वो खत्म होते जा रहा है। तो अब आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हो लाइफ में, बट आप प्यार तो नहीं करना चाह रहे हो। फेकपन दिखा रहे हो कि प्यार है नहीं, बट फिर भी फेक निभा रहे हो, है ना। मन होते हुए भी कुछ चीजों को, मतलब मन को मार के कर रहे हो, वो चीजें दिख रही हैं। या कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, कोई आपको प्रेशर्स दे रहा है, मतलब समझा रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग घर परिवार के लोग कभी कभी समझाते हैं, तो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर से एक स्टैंड लेता हूँ, फिर से ये चीजें, आपसे ये रिश्ता सही से संभल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप निभाए जा रहे हो। वो चीजें दिख रही हैं, चाहे जिसके वजह से भी हो। तो आप अपने इस रिश्ते में फेक हो कहूंगी, बिकॉज इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो। गुस्सा भी है पर्सन पे, है ना। दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेके माफ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी माफ कर रहे हो। यानी कि जब कम्युनिकेट करते हो तो वो चीजें दिखा नहीं पाते हो, अपनी एग्रेशन, अपनी गुस्सा या अपनी नेगेटिव चीजें जो है वो दिखा नहीं पा रहे हो। जब भी वो सामने आते हैं तो फिर से बुझ जाते हो, एंड उनकी तरह कुछ चीजें करने लगते हो। बीते कुछ टाइम से सोशल मीडिया से भी बहुत चीजें आपने की। हो सकता है कि आप एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या रेपुटेड फैमिली से हो, जो भी है, बट फिलहाल आप चिड़चिड़े हो बहुत ज्यादा। बट आप जब कम्युनिकेट करते हो तो वो चीजें खो जाती हैं, नहीं हो पा रही हैं। एंड कुछ लोग आपको अलग लेवल के सजेशंस दे रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी और निभाना है और चीजें करनी, जो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। मूव ऑन की थॉट्स बहुत ज्यादा है, या रिस्ट्रिक्टेड बहुत ज्यादा हो,
एंड कंफ्यूज्ड भी हो। एंड इस वजह से अगर कहूँ ना तो कंटिन्यूअस हेल्थ इशू से आप सफर करते हुए दिख रहे हो। कंटिन्यूअस हेल्थ इशू से एक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, या वही चीजें रेगुलर चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, वो चीजें दिख रही हैं। तो अपना ख्याल रखें। चलिए, तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। कोई तो है जो आपको सजेशंस दे रहा है या कह रहा है कि अभी मतलब मैनेज करनी है चीजें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही मनी माइंडेड इंसान से आपने प्यार किया हुआ है। अपने डिसिप्लिन, अपनी रूल्स, अपनी रेगुलेशन जो भी है वो चीजें आप दिख रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है। इट मीन्स डोमिनेटिंग है आपके पर्सन बहुत ज्यादा। एंड इनके पास देखो, ऐसा नहीं कहूंगी सब कुछ है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन ये भी कुछ चीजों में समझ रहे हैं एंड ये भी थोड़े से स्टक हैं। हम्म, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए चीजें दिखती हैं, प्लेजर्स दिखता है, हैप्पीनेस दिखता है, फन एंजॉय करना चाहते हैं, वो चीजें दिखती हैं इनकी एनर्जीज में। आपसे चाह रहे हैं कि आप इनको ज्यादा रिच आउट करो एंड सामने से पहल करो, कम्युनिकेट करो, प्यार वाली, है ना। वहां पे लॉजिक मत लगाओ। आपके पर्सन की अगर सोच कहूँ तो लॉजिकल ये भले जितने हों, लेकिन आपसे लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। चाहे जैसे भी करो, आप रिच आउट करके इनसे ज्यादा नॉर्मल कम्युनिकेट करो, वो चीजें चाह रहे हैं ये। एंड फाइनेंशियली देखो, ये आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। मेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट है इनकी तरफ से, लेकिन प्यार के रिगार्डिंग हमेशा पहल आपसे चाह रहे हैं कि हमेशा करो, एफर्ट डालो। ये कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या कुछ तो फाइनेंशियल कुछ चीजों में ग्रो करना चाह रहे हैं एंड हार्ड वर्क किया है उसके लिए भी। देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये इस रिश्ते में कमिटेड नहीं है या कुछ आपसे क्योस वो चीजें नहीं क्रिएट करना चाह रहे, बट इनकी प्रायोरिटी अभी पैसा, करियर, रुतबा, वो चीजें ज्यादा है आपसे। अगर जितना आप कर पा रहे हो नॉर्मल कम्युनिकेट करो, वो चीजें ये चाहते हैं। एंड आने वाले समय में भी इनको भी कुछ चीजों में लग रहा है कि आप फिलहाल अगर रिस्ट्रिक्टेड हो या नहीं कह रहे हो या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये आगे जाके बढ़ ना जाए। तो ये आपसे प्यार से रहना भी चाहते हैं, नॉर्मल भी रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी कुछ और है जिसपे ये ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। बट आपके लिए अगर कहूँ ना तो कुछ सरप्राइजिंगली बड़ा प्लान करते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स फाइनेंशियली चीजों से, है ना। कभी कुछ लोग के लिए घर हो सकता है, कुछ भी ऐसा, या बैंक बैलेंस, वो सब में ज्यादा दिमाग जा रहा है इनका। तो वो चीजें दिख रही हैं। सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत बिजी हैं, बट आपसे हमेशा चाह रहे हैं कि आप चिड़चिड़ेपन में मत रहो या वो सब चीजें बेफिजूल की मत सोचो। नॉर्मली जो मतलब एक रिश्ते में होना चाहिए उस तरह से रहो। भले ये आपको फेक लग रहा है, बट इनके लिए वही चीजें सही है। देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में। पहले आपके तरफ में देखते हैं। आप किस चीज पे इतना, पहली बात तो अगर कहूँ तो आपको दिख रहा है कि आपको एंगर इश्यूज हैं फिलहाल। एंड आपको कुछ चीजें हैं जो आप स्टॉक ज्यादा कर रहे हो या पता चलता है तो वो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, तो आप थोड़े से ट्रिगर या उत्तेजित दिख रहे हो कुछ चीजों को लेके। देखो, कभी कभी ना कहीं से कुछ कही सुनी बातें गलत भी होती हैं, तो हर चीज पे बिलीव नहीं करना है जब तक आप बिल्कुल अपनी आंख से ना देख लो। तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड देखते हैं इधर क्या है। ये स्लो चलना चाह रहे हैं ना, आप क्विक आउटपुट रिजल्ट चाह रहे हो। यही दोनों में डिफरेंस कहूंगी, इस रीडिंग में यही समझ में आ रही है। बिकॉज ये कुछ भी नेगेटिव आपको लेके तो थॉट्स रख नहीं रहे, भले ही आप जो भी सोच रहे हो, लेकिन वो चीजें इनकी तरफ से दिख नहीं रही है। ओवर थिंकिंग, बट फ्यूचर्स प्लानिंग कह सकते हैं। स्मार्टली हैंडल, ये थोड़े से मेच्योर भी दिख रहे हैं आपसे, तो थोड़ा बहुत मेच्योर कहूंगी आपके पर्सन फिलहाल दिख रहे हैं सोच में। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आप वही चीजें झाँकने वाली कहूँगी ना ज़िंदगी में, वो आपकी ज़्यादा आने वाले समय में रहेगी। झाँकोगे, ओवरबर्डन सा फ़ील करोगे, फिर से फेक इमोशंस भी रखोगे, प्यार की फीलिंग्स भी हाई रहेगी, करियर पे भी ग्रो करना चाहोगे, तो एट अ टाइम बहुत कुछ करते हुए भी मन में जो सुकून होना चाहिए, वो आपको कम मिलता हुआ दिख रहा है। तो थोड़े से परेशान रहोगे कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन chaos तो नहीं दिख रहा।
एंड ओवरबर्डन सा फील ज़रूर कर सकते हो इस रिश्ते में। इधर देखते हैं क्या है, बट फीलिंग्स हाई रहेगी आपकी। ये सोच समझ के बोलेंगे, सोच समझ के कुछ चीज़ें करेंगे, उलझाना नहीं चाहेंगे। जो भी इनके अगर कोई गुरु मेंटर हैं तो उनसे ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, करियर पे ज़्यादा बिज़ी रखेंगे। तो कुछ भी ये फॉल्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कमिटेड ही रहते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। भले ही आपको जो फील हो, बट ये इस वे में अपने में मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। ये स्ट्रांगली अपने माइंड को बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। तो आपस में कहते हैं ना, एक थेरेपी की तरह लव होता है कि जितना आप अच्छे से अगर स्पेंड करोगे तो वो प्यार और बढ़ेगा। जब समय करेक्ट आएगा तो समय के हिसाब से भी चीज़ें बदलेंगी, बट फिलहाल आप एक-दूसरे के साथ में जितना फन मोमेंट क्रिएट कर सकते हो, जितने अच्छे से बातें कर सकते हो, इस रिश्ते के लिए बेटर है। हुँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी, डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।